चला, छत्तीसगढ़ का मैदानी विभाग का छत्तीसगढ़ का मैदानी ढाल किस दिशा में है जी? आपका पूर्व दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर किस पठार का ढाल है? बस्तर पठार, सरगुजा पठार, जसपुर पठार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा जी आपका? बस्तर पठार सही आंसर बता दिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम तैयार हो जाओ पुलिस के लिए। ठीक, छत्तीसगढ़ में किस पठार का विस्तार 29% भाग में है? सरगुजा पठार, जसपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मैनपाट। देखो आप लोग जानते हो ना, मैं बताया था आप लोग को, एक बघेलखंड का है, ठीक है, बीच वाला महानदी बेसिन वाला 50+3 9 है, ठीक है, नीचे वाला 28 से 29% बताया था मैं, ठीक, और जसपुर शामरी पाठ कितने बनाया था? 4 5 9। तो बताओ 28 से 29% के बीच में कौन आ रहा है आपका? दंडकारण्य का पठार। ध्यान देना है, छोटी छोटी बात है, क्वेश्चन पूछा रहा है ना। ठीक, चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर में स्थित प्रदेश की सीमा का नाम है? छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर में स्थित प्रदेश की सीमा, पूर्वोत्तर। अब कई लोग समझेंगे इसको पूर्व, लेकिन ये पूर्व नहीं है मेरे भाई, ये पूर्व प्लस उत्तर। ये पूर्व प्लस उत्तर क्या होता है? ये होता है पूर्व और ये होता है उत्तर, इन दोनों के बीच में आएगा वो क्या होता है? पूर्वोत्तर। तो यहां पर क्या है जी आपका? क्या है जी आपका? झारखंड है। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले भू आवेष्टित अंतरराज्य सीमा विहीन जिले हैं? कितना है? 11 एकम, 11 दूनी, 11 तिया। भू आवेष्टित जिला कितना? भू आवेष्टित जिला कितना? सीमावर्ती जिला कितना? और कुल जिला कितना? खत्म हो गया जी। धड़ाके के साथ पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जय भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? पहला भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा है आर्कटिक जैव क्षेत्र, तीसरा है डेक्कन जैव क्षेत्र और चौथा है अरब जैव क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कभी भी पूछा जाए कि जैव भौगोलिक दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाए, कौन से दृष्टि से? जैव भौगोलिक दृष्टि से, तो आपको दक्कन या डेक्कन जैव क्षेत्र को मारकर आना है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? मैदान है, पठार है, पर्वत है, तो पठार है। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ये 2-3 चीज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तीनों में से एक क्वेश्चन फंसने का संभावना बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन जैव क्षेत्र पूछे, दक्कन सर्वाधिक क्या है? पठार। और भारत के कौन से भूभाग का हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार आप लोग जानते हैं, भारत के ये वाला हिस्सा जो रहता है, ये वाला जो हिस्सा रहता है, ये तटीय क्षेत्र रहता है, और इसी को क्या बोलते हैं जी? प्रायद्वीप। इसी का हिस्सा है आपका छत्तीसगढ़। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा बात है, लेकिन थोड़ा होश में रहना है आपको। बिल्कुल पेपर निकलेगा, फिजिकल बस निकाल कर दो मुझे, इतना मेहनत कर रहे हैं, होगा, सबका होगा। सरगुजा बेसिन में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? लोहा, कोयला, चूना, अभ्रक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखो, हम लोग जानते हैं कि जो लोहा है और आपका अभ्रक वाला हिस्सा आपका नीचे में पाया जाता है। ठीक है, बैलाडीला वगैरह में, दंतेवाड़ा वगैरह में, ये सब चीज है ना। चूना पत्थर महानदी बेसिन में पाया जाता है। और बच गया कोयला। कोयला कहां पाया जाएगा? सरगुजा बेसिन, बघेलखंड के पठार। ठीक है, ठीक है भाई, कोयला ऊपर पाया जाता है, सरगुजा में, रायगढ़ में, कोरबा में पाया जाता है ना भाई, याद रखना। ठीक, जसपुर पाट प्रदेश महानदी अपवाह तंत्र में शामिल है तथा इसका मुख्य खनिज क्या है?
देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो महानदी अपवाद तंत्र में शामिल, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि जो जसपुर सामरी पाठ है इसका मुख्य खनिज क्या है। तो मुख्य खनिज क्या है जी आपका बॉक्साइट। जसपुर सामरी पाठ में क्या प्राप्त होता है हम लोग को, बॉक्साइट प्राप्त होता है। महानदी बेसिन में क्या प्राप्त होता है आपका, चूना और डोलोमाइट। नीचे वाले में दंडकार्य में क्या पाया जाता है, लोहा वगैरह पाया जाता है ना भाई। और आपका बघेलखंड के पठार में आपका कोयला पाया जाता है। ये सब पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। आर्कियन चट्टान, गोंडवाना चट्टान, धारवाड़ चट्टान, अवसादी चट्टान। देखो आप लोग समझ लो, आर्कियन चट्टान क्या पूछ रहा है, मैदान का निर्माण पूछ रहा है। मैदान का निर्माण पूछ रहा है, आर्कियन नहीं रहेगा। धारवाड़ का मतलब होता है जो दंडकारण्य क्षेत्र बना है, इंद्रावती बेसिन, उसका निर्माण इससे हुआ है। धरा चीज नीचे में पाया जाता है, मैं बोला था ना। ठीक, गोंडवाना बघेल काका के गोढ़ा करिया कोयला वाला रिस है, यह बघेलखंड पठार वाला है। तो लास्ट भाज गए हमन के अवसादी। लास्ट का भाज गए जी हमन के अवसादी। तो छत्तीसगढ़ का मैदान किससे बना है आपका, अवसादी चट्टानों से। कौन से चट्टानों से, अवसादी। अवसादी का मतलब समझते हो, जमा हुआ। जमा हुआ मतलब समझते हो, जैसे चूना जम जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं आपका अवसादी क्रम की चट्टान। चूना ऊना वगैरह रहता है, सब अवसाद है। समझ आ रहा है ना, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है। शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई। तो कौन सा रहेगा जी, शक्ति। बताओ 28वां जिला कौन सा है जी आपका, 28वां जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई। ठीक है, 29वां जिला कौन सा है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, 30वां कौन सा है, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, 31 क्या है, के सी जी। ठीक है, के सी जी, उसका ये खैरागढ़, सुईगादान, गंडई। ठीक है, 32वां कौन सा है, एमसीबी। और 33वां जिला कौन सा है जी, शक्ति। और आप लोग जानकर अचंभा नहीं होना, इसको रट लेना, क्योंकि आ सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जीपीएम बना 28वां जिला, 27 जिला था। ठीक है, 18 के बाद 9 और बना था 2012 में, 27 हो गया था। उसके बाद ये 10 तारीख को बना था 2020 वाला, है ना। एमएमए 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर आपको बताया था मैं, है ना। तो एमएमए मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मान, अंबा, सारा, बिलाई, खैरा, गंडई। एमसीबी में शक्ति दिखा रहा है। एक बार बोलते हैं, मोहला, मान, अंबा, सारा, बिलाई, खैरा, गंडई, एमसीबी में शक्ति दिखा रहा है। बस इतना ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। झोझा जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। झोझा जलप्रपात जीपीएम में कौन से है आपका, जीपीएम। ये आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन याद रखना, झोझा जलप्रपात आपका गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में है। जलप्रपात मतलब समझते हो ना। ठीक, डोरसा मिट्टी में सामान्यतः किस मिट्टी की अधिकता है। मैंने तो यह बताया था कि काली मिट्टी और मटासी मिट्टी दोनों मिलकर कौन सा मिट्टी बनते हैं, डोरसा मिट्टी। लेकिन कौन सी मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक, देखो इसमें आपको याद रखना है, डोरसा मिट्टी में आपकी काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है। देखो लाल पीली मिट्टी तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाया जाता है ना। ऐसा तर्क मत लगाना है, क्योंकि अलग से मिट्टी दोनों का निर्माण।
अब इसको मैं पढ़ाया हूं जी। आरी डोंगरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ है जी आपका? आरीला गड़िया के, आरीला 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 करके देखिए, ज्यादा अच्छा लगता है, करके देखो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कांकेर, आरीला गड़िया के मतलब कांकेर। ऐसे याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा आ रहा है ना। आरी गड़िया के, ऐसे याद रखे दिमाग में, आरी गड़िया के। ठीक, ये है। ठीक, गड़िया मतलब गड़िया वहां भी है ना, है ना, तो इसको आपको गड़िया भी वहां है ना, गड़िया पहाड़ी और आपका आरी पहाड़ी। ठीक है, दोनों चीज को याद रखना। आरी गड़िया के मतलब समझ रहे हो? देखो जी, आरी का मतलब आरी डोंगरी है और गड़िया मतलब गड़िया पहाड़ी। दोनों आरी गड़िया के, आरी गड़िया के, आरी गड़िया के, दोनों कहां है आपका? कांकेर। क्लियर? ये है आपका आरी गड़िया के। ठीक, समझ आ रहा है? देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन ही हो रहा है आपका, समझो, आप जो पढ़े हो उसका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक, जैसे पढ़ाते जाऊंगा सबका रिवीजन। अब बताओ मुझे, निम्न